चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जिंदगी में वो काम करो जिसका तुम्हें शौक है, फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी बात को महज इसलिए दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता कि वो बात किसी अजीम शख्स ने कही है। इसकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि अगर आपका काम ही शौक बन जाए या शौक कमाई का जरिया बन जाए तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात कोई नहीं होती। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा इसी तलाश में रहें और पूरी ज़िंदगी कोई दूसरा काम ही ना कर पाएं। यकीनन इसकी बात का ये भी मतलब नहीं होगा। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं, मगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ग्रेजुएशन तकरीब के मौका पर किसी दौलतमंद और कामयाब शख्स को बुलाकर खिताब की दावत दी जाती है ताकि वो तलबा को अमली ज़िंदगी में कामयाबी के गुर बता सकें। अमूमन ये अरबपति लोग नौजवानों को मुतासिर करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा अपने जज्बे और जुनून को तलाश करो और देखो तुम्हें किस काम में लुत्फ आता है, और फिर इसी की पैरवी करो। कामयाबी के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे और फिर वो अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को झूठे सच्चे अंदाज में जोड़कर कुछ ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि सुनने वाला अश अश कर उठता है। दो किस्म के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में खिताब के लिए मदऊ किया जाता है, एक वो जिनकी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प और कामयाब होती है, और दूसरे अरबपति हजरात। न जाने क्यों हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि अरबपति लोग ज़िंदगी के बारे में बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू कर सकते हैं, और अक्सर औकात उनकी गुफ्तगू इस जुमले पर ख़त्म होती है कि अपने शौक़ की पैरवी करें। अगर हकीकत देखी जाए तो ये नौजवानों को दिया जाने वाला बदतरीन मशवरा है और सरासर बकवास है। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि अपने शौक़ की पैरवी करो तो इसका मतलब ये है कि वो खुद दौलतमंद हो चुका है, खास तौर पर ऐसा शख्स जो स्टेज पर चढ़कर ये भाषण दे रहा हो और उसने अरबों रुपए लोहे के कारोबार से कमाए हों। असल बात यह है कि आपने ऐसा काम तलाश करना है जिसमें आप महारत हासिल कर सकें, उसमें हज़ारों घंटे लगाएं, पूरी इस्तिकामत और सब्र के साथ उसमें जुटे रहें, उस काम के लिए कुर्बानी दें, उसे करने के लिए हमा वक्त तैयार रहें, उसमें महारत का आला मयार कायम करें। जब आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे तो उसमें इज्जत और नाम बना लेंगे तो खुद आपको उस काम का शौक और जज्बा पैदा हो जाएगा। याद रखें, काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुश्किलात आड़े आती हैं, आपको नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे मुआशरे में मामूल की बात है। ये सारी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं। ये बात तकलीफ का बाइस बनती है। आपको अगर अपने शौक की पैरवी करनी है तो जो दिल चाहे करें। कोई भी शख्स अगर अरबपति बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी के फ़लसफ़े के बारे में भी दर्स देने का अहल हो जाता है। फेसबुक के बानी ने एप्लीकेशन बनाई और उसका आइडिया कामयाब हो गया, नौजवानी में ही वो अरबपति हो गया, मगर इसका यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी के दीगर पेचीदा मामलात पर भी उसकी बात यूँ सुनी जाए। यहाँ से एक दूसरे मसले के जन्म लेने का डर भी पैदा होता है, और वो ये कि दौलत कमाना कोई बुरी बात या जुर्म है, हरगिज़ नहीं, बशर्ते इसके ज़राए जायज़ हों। जिस तरह हमने अरबपतियों के बारे में ख्वाम ख्वाह फ़र्ज़ कर लिया है कि वो दानिश्वर भी होते हैं, इसी तरह हमने दौलत के बारे में भी फ़र्ज़ कर लिया है कि उसके पीछे कोई ना कोई जुर्म ज़रूर होता है, क्योंकि ये बात एक नावल में लिखी थी जो हिट हो गई और हम इस पर यूं ईमान ले आए गोया पत्थर पर लकीर हो। आजकल के जदीद ज़माने में खुशहाल तो क्या, बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी खासी महंगी है। दुनिया की सैर करनी हो, पहाड़ों में बसेरा करना हो, अपने शौक़ की तकमील करनी हो, किताबें पढ़नी हो, जहाज़ों में सफ़र करना हो, बीमारी का बेहतरीन इलाज करवाना हो, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खुराक का बंदोबस्त करना हो, या अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी हो, इन तमाम कामों के लिए दौलतमंद होना ज़रूरी है। जो शख्स दो वक्त की रोटी के चक्कर से ही नहीं निकल पाता, उसके लिए अपने किसी शौक़ की तकमील करीब करीब नामुमकिन होती है। एक और गलतफहमी हमारे मुआशरे में दौलत और खुशी के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में है। न जाने क्यों हमने ये भी फ़र्ज़ कर लिया है कि दौलत का खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं। दौलतमंद लोग अंदर से मुतमईन नहीं होते, बेसकूनी और इज़्तिराब ने उन्हें घायल किया होता है और डिप्रेशन की वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती। ये बात हमें एक अनजानी सी खुशी देती है और हम दौलत पर लान तान करके मुतमईन हो जाते हैं। हालांकि इससे बड़ा ढकोसला और कोई नहीं है। मुमकिन है बहुत से अमीर लोग टेंशन में रहते हों, मगर इसमें उनकी दौलत का नहीं, उनका अपना कसूर होता है। दौलत तो ज़िंदगी गुजारने में सहूलत फराहम करती है। अगर कोई शख्स इस सहूलत का फ़ायदा उठाना नहीं जानता तो ऐसे शख्स का जहनी इलाज करवाना चाहिए, ना कि गुर्बत को रोमानवी अंदाज में पेश करके गरीब को चक्की पीसते रहने का सबक पढ़ाना चाहिए। उन तरगीबी मुकर्ररों की बातों में ना आएँ जो सच्ची और रूहानी खुशी जैसी दिल फरेब बातों के जाल में उलझाते हैं। पहले अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जायज़ ज़राए से दौलत कमाएं। सच्ची खुशी खुद ब खुद आपके कदमों में आकर बैठ जाएगी।